Welcome to all of you, dear students, 8th class English exercise at पेज नंबर 106। जैसे आपको पता है कि 8th क्लास का एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है और डेट शीट आ चुकी है और मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये यहाँ पेज नंबर 106 पे रुस्तम एंड सोराब वाली जो एक शॉर्ट स्टोरी आपको लगती है उसकी एक्सरसाइज में पूछा है फाइंड वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम बग्स फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशंस दी हैं और नीचे एक टेबल में कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ए पार्ट में लिखा हुआ है ए फाइट स्पेशली इन ए वार, एक लड़ाई खासकर जो जंग के दौरान एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है, लड़ाई होती है, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ आपके इस लेसन में। तो वो यहाँ टेबल में से आपको तलाश करना है, तो वो है कम्बैट। कम्बैट इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उसके आगे आपने कम्बैट लिखना है। बी में है टू कीप समबडी समथिंग सेफ फ्रॉम हार्म इंजरी एट्सट्रा, किसी चीज़ को या किसी को महफूज रखना नुकसान पहुंचने से या जख्म लगने से, तो उसके लिए जो वर्ड टेबल में है वो है प्रोटेक्ट। सी है गोइंग अवे और सेपरेटिंग फ्रॉम समबॉडी, गोइंग अवे कहीं चले जाना या किसी से अलग होना, तो उसके लिए जो टेबल में फ्रेजेस जो नीचे दिए गए हैं वर्ड और फ्रेजेस, तो उनमें से पार्टिंग वर्ड जो है वो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। डी है टू सेंड समवन ए मैसेज, तो किसी को मैसेज भेजना, उसके लिए दूसरा फ्रेज इस्तेमाल हुआ है सेंड वर्ड, तो ये आपने इसके साथ लगाना है डी के साथ। ई में है वांटिंग टू डू समथिंग वेरी मच रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टीज, कोई काम करना या कोई काम करना चाहना बगैर परवाह किए उसके दौरान आने वाली मुश्किलात का, तो यानी पूरी तरह तैयार होकर कोई काम करना, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जो टेबल में नीचे दिया गया है डेटरमाइंड। उसके बाद एफ में लिखा हुआ है डेटरमाइंड टू डू समथिंग और गेट समथिंग, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका भी वही मीनिंग निकलता है जो ऊपर ई में है, तो इसके साथ में हम डेटरमाइंड ही लगा सकते हैं कि पुख्ता इरादे से कोई काम करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए या कोई चीज़ हासिल करने के लिए पुख्ता इरादे से तैयार रहना, उसको डेटरमाइंड कहते हैं। उसके बाद है जी, समवन हु इंटर्स ए कंट्री, वो जो किसी मुल्क के अंदर दाखिल हो जाए बाई फोर्स, ज़बरदस्ती, इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, उस पर कब्जा करने के लिए, तो उसके लिए नीचे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है इन्वेडर। जो इन्वेडर होता है वो दूसरे किसी के मुल्क पर ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए उस पर हमला करता है, तो उसको इन्वेडर कहते हैं। तो इस जी एक्सप्रेशन के साथ हमने आगे लिखना है इन्वेडर। उसके बाद है एच, ए लॉन्ग डिस्टेंस अवे और ए लॉन्ग टाइम इन द पास्ट और फ्यूचर, फासलाती तौर पर बहुत दूर या गुजरे वक्त में या आने वाले वक्त में बहुत दूर तक, वक्त के एतबार से या फासला डिस्टेंस के एतबार से, उन दोनों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है डिस्टेंट, तो ये डिस्टेंट जो है ये इसके साथ मिलेगा। उसके बाद है जी आई पॉड, उसमें लिखा है टू बिकम वेरी अपसेट एंड स्टार्ट क्राइंग, टू बिकम अपसेट बहुत परेशान हो जाना, एंड स्टार्ट क्राइंग और चिल्लाना, चीखना, रोना शुरू कर देना, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है ब्रेक डाउन, जो नीचे फ्रेज है वो है ब्रेक डाउन। उसके बाद है जी जे पार्ट, ऑफ ग्रेट एंड स्पेशल वैल्यू, ऑफ ग्रेट बड़ी या ख़ास कीमत की कोई चीज़, उसको कहते हैं प्रेशियस, बहुत कीमती। तो के पार्ट में है एन ऑफिसर ऑफ वेरी हाई रैंक इन द आर्मी, यानी फौज में एक बड़े ऊंचे रैंक का आदमी अफसर
उसको क्या कहते हैं, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ चीफ, तो ये इसके साथ मिलेगा। आगे है जी पुट ए डेड बॉडी इन ए ग्रेव, लाश को या मुर्दे को कब्रिस्तान के अंदर रखना, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जी बरी। तो लास्ट वाला है वेरी पावरफुल, बहुत ताकतवर, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है माइटी। तो आपने ये वर्ड इसके साथ मिलाने हैं, बार बार रिवाइज करो। ये सारे अगर नहीं पूछे जाएंगे तो इनमें से कोई एक या दो पूछे जा सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी करेंगे।